आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। तो यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आपके बेटा बेटे जितने प्रभु आज के वचन सो देखें या सुने प्रभु, उनके जीवन प्रभु 100 गुना फैलाए प्रभु जी। और पिता उनका मन पिता आपकी ओर फेरने पाए प्रभु, आज उनका मन तन मन प्रभु आपकी ओर लगाए वो पिता, और उनका जीवन आत्मिकता में प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आज के वजह से प्रभु जी हर के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी, आज पर बरकत पाए, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी को आत्मा सौंपता हमें पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में हमने पढ़ा, मन फिराओ उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। और वो लिखा है, जब हम पास से पढ़ते कि तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मान के यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, यीशु मसीह से वो पहले आकर यरदन नदी में सभी को बपतिस्मा देने लगा। और जब बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे अपने अपने पापों को मानकर, तब कुछ लोग ऐसे थे फरीसी शास्त्री सदुकी लोग, वो भी उस यूहन्ना के पास बपतिस्मा देने के लिए आ रहे थे। तब उनसे कहा कि इस सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ योग्य फल लाओ। मेरी आज जो यहाँ पर हम देखते सदुकी फरीसी लोग ऐसे थे कि उनका मन तो कहीं और था, लेकिन अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते थे। क्योंकि यदि मेरे अजीजों हमारा मन कहीं और है, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मन विश्वास में नहीं और हमारा मन अधूरा विश्वास में, और हम प्रभु में आएंगे तो हमें उसका प्रतिफल पूरी रीति से नहीं मिलेगा, पूरी रीति से हमारा मन फिरा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से वे सदुकी फरीसी लोगों का भी मन कहीं और था, प्रभु के ऊपर उन्होंने मन नहीं फिराया था। इसलिए वो कहा कि हे सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? तो इसलिए मेरे अजीजों आप पर मुझे भी पूरी रीति से मन फिराना है, अपने तन मन को प्रभु के हाथ में देना है, अपने मन को परमेश्वर को फिराना है संसार से हमें। यानी कि जो सदुकी फरीसी जो लोग थे मेरे जो संसार के निमित्त चल रहे थे, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे थे और प्रभु में भी आते थे, भक्ति भी आराधना भी करते थे, लेकिन वे क्या करते थे, उनका मन संसार में था, संसार की लोभ के ऊपर था, संसार के धन के ऊपर था, संसार में उनका मन था, प्रभु की ओर नहीं था। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि तुम्हारा मन फिराओ योग्य फल लाओ। इसलिए यहाँ पर मुझे भी संसार में मन नहीं लगाना है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मुझे वो अपनी नहीं लेकिन दुनिया की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। यदि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हमारी पूरी इच्छा होगी, लेकिन यदि हम दुनिया की इच्छा को पूरी करने चाहेंगे तो हमारी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, ना दुनिया की हो पाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रभु में पूरी से समर्पित नहीं है। और ये लोग भी ऐसे ही थे, पूरी तरह समर्पित नहीं थे। इसलिए वो कहा कि मन फिराओ योग्य फल लाओ। आज आप पर मुझे भी अपने जीवन में मन को फिराना है, क्योंकि हमारा मन मेरे जो ऐसा है जो भटकता रहता है दुनिया की चीज़ों में, और उसे दुनिया अच्छी लगती है, मन को अच्छी भांति अच्छी लगती दुनिया, और वे दुनिया के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमें प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ्य, उसका अभिषेक हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें अनंत जीवन स्वर्गीय जीवन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने संसार में मन लगाया है। कि ये लोग भी ऐसे थे, संसार में मन लगा रहे थे, इसीलिए इनको डांटा कि तुम मन फिराओ योग्य फल लाओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि है ना, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है।
हालेलुया मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु में आकर भी मन नहीं फिराएंगे, वैसे हमारे स्वभाव के अनुसार चलेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, अपने मन की बात के अनुसार चलेंगे, अपने मन के विचार के अनुसार चलते रहेंगे, तो क्या है, कुल्हाड़ा जो है पेड़ के जड़ के ऊपर रखा हुआ है और वे यदि योग्य फल नहीं लाएंगे तो वो पेड़ क्या करे, काट देगा। यानी कि यीशु मसीह कहता है कि जिसके अंदर मेरा फल नहीं है, जिसके अंदर मेरा वचन नहीं है, जिसके अंदर मेरी आराधना भक्ति का जीवन नहीं है, उसे मैं काट कर क्या करूँगा, फेंक दूंगा। हालेलुया मेरे जो उनको कहता प्रभु यीशु मसीह, जो वचन सुन कर भी अनसुना करते जा रहे हैं और प्रभु के वचन के निमित्त नहीं चल रहे, लेकिन क्या कर रहे, दुनिया की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह कहता है कि मेरे योग्य फल लाओ। और फल का मतलब ये यीशु कि अपने आप को पूरी तरह से बदलना और हमारे द्वारा लोग विश्वास में आए, वे उससे फल कहता प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि विश्वास में तो आ गए, लेकिन उनका मन संसार में ही है और संसार के अनुसार ही चल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके द्वारा लोग फल लोगों को वह प्रभु के मीटिंग में या प्रार्थना में नहीं ला पा रहे, प्रभु के पास नहीं ला पा रहे, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका चरित्र ना बदलने के कारण जो नए विश्वास वो भी चले जाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे। इसलिए मेरे जो यहाँ पर मुझे प्रभु में अपने मन को लगाना, मन के योग्य फल लाना, अपने आप को इतना अपने आप को बदल दे प्रभु में कि वो लोग हमारा स्वभाव चरित्र देख कर ही हमारे पास आए और कहे कि तुम कहाँ गए, कैसे सुधर गए। क्योंकि हमारा रहन सहन, चलना उठना बैठना पूर्ति से बदलना चाहिए प्रभु में, तभी हमारे जीवन में फल आएगा और हम प्रभु के योग्य बनकर उसके राज्य के वारिस बनेंगे। अन्यथा आपके अंदर फल नहीं होगा, आप प्रभु के योग्य नहीं होंगे। आपके कारण को ठोकर खा के बाहर जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो उसके कारण आप है, उसके लिए ठोकर का कारण आप है, और उसका प्रतिफल यीशु मसीह आपको देना भी जानता है। आपको स्वर्गीय प्रतिफल देना भी जानता है और शरीर का प्रतिफल देना भी यीशु मसीह जानता है, क्योंकि यीशु के हाथ में आत्मा को बचाना और नरक में डालना भी उसके हाथ में है, स्वर्ग में ले जाना, नरक में ले जाना उसके ही हाथ में है। इसलिए यदि हमें मन फिरा योग्य फल लाएंगे तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेंगे। कभी भी प्रभु हमें अपने भवन से, अपने पास से कभी हमें दूर नहीं भेजेगा वो, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी, उसके हमारा अधिकार है प्रभु के साथ रहे। लेकिन यदि हमारा जीवन संसार की रीति के अनुसार चल रहा है तो फिर कैसे हमें उसका प्रतिफल मिल सकता है। जिसे बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए मेरे जीजो अपने आप को, मन को फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है हर एक के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए यहाँ पर मुझे अपने आप को बदले, अपने स्वभाव, अपने जीवन, अपने चरित्रों को बदले, प्रभु के योग्य चाल चला, ताकि हमारे द्वारा नई विश्वास आकर प्रभु के भवन में आए और उसके द्वारा हम फल आए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपके बेटा बेटा जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन प्रभु आशीषित किया प्रभु, इनको प्रभु और भी बढ़ा मेरे पिता आत्मीयता में, प्रार्थना वचन बड़े प्रभु, इनका मन तेरे ओर लगने पाए, या आपकी आराधना भक्ति करने वाले बने, आपके राज्य की वारिस बने। सहन दे मेरे ईश्वर जा, सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर जा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें क्या होगा। इस वचन को दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।